अब एक अच्छी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी वाटर टनल अब पूरी होने वाली है। अब फाइनल फेज का काम किया जा रहा है, जिसके रिव्यू के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कटनी पहुंचे। ये सुरंग नर्मदा नदी का पानी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके के जिलों तक पहुंचाएगी। इसके कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, रीवा, मैहर, पन्ना और 17 जिलों के 1450 गांवों को नर्मदा का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे लगभग 1,500 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई भी हो सकेगी। इस टनल को नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से निकलने वाली राइट बैंक नहर के एक्सटेंशन के तौर पर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें पानी को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी। पानी नेचुरल ग्रेविटी की मदद से सुरंग में जाएगा। ये टनल इतनी मजबूत बनाई गई है कि तेज भूकंप के झटकों का भी कोई असर नहीं होगा। इसको बनाने का काम 17 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों की वजह से बार बार काम में रुकावटें आती रही, क्योंकि सुरंग विंध्य पर्वतमाला के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने काम में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया, जिसके बाद अब बोरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के करीब पहुंच चुका है। आपको दिखा रहा हूं, ये वो शाफ्ट है जो 12 किलोमीटर लंबी इस टनल से, जिससे 6 जिले जो मध्य प्रदेश के हैं वो लाभान्वित होंगे। तकरीबन 1450 गांव की तस्वीर बदलेगी। 2,45,000 जो हेक्टेयर कृषि भूमि है उससे जो है फायदा होगा। और 12 किलोमीटर यहां अगर मैं आपको दिखाऊं तो नर्मदा नदी का जो बरगी डैम है वो यहां पर है, और इस कोने में सोन नदी है। तकरीबन 12 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है, जहां पर ये बीच का सेंटर पॉइंट है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये आपको टनल बोरिंग मशीन दिखाई देगी, जो इंजीनियरिंग का अपने आप में एक बड़ा नमूना है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, इस वक्त आपको टनल बोरिंग मशीन की है। ये सेंटर पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि बीच में जो एरिनेशन से लेके तमाम तरीके की दिक्कतें न हो। मैं आपको बताऊं कि इस टनल बोरिंग मशीन से 2 टनल बोरिंग मशीन लगी, एक बरगी बांध के इस सिरे में और एक सोन नदी के बांध के उस हिस्से में। 2 हिस्सों के बीच का ये ज्वाइंट है। दोनों टनल बोरिंग मशीन लगातार यहां पर बीते 17 सालों तक दिक्कतों का सामना करती रही। ब्लेड्स टूटते रहे। इसके अलावा बीच में जो हार्ड स्ट्रेटा है, तकरीबन 56 जगह हार्ड स्टोन मिला, जिसके चलते ये बार बार मशीन टूटी। नीचे सिंक होल्स मिले, नीचे एकदम से हर मिनट 1 से 25,000 जो क्यूसेक पानी है वो आया। इसके अलावा जो झिरियां थी उससे पानी भर जाता था। तमाम मुश्किलातों का सामना करने के बाद अब जाकर ये टीबीएम मशीन के चलते ये इंजीनियरिंग का जो उत्कृष्ट नमूना है वो मध्य प्रदेश के लिए जल क्रांति के रूप में, इस वाटर कैनल के रूप में, देश की सबसे बड़ी वाटर कैनल के रूप में यहां पर आकर फलीभूत हुआ है। टनल का काम देखने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लगभग 12 किलोमीटर लंबा ये परियोजना भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केस स्टडी भी सिद्ध होगी। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो शाफ्ट, जो उस ऐतिहासिक इंजीनियरिंग का नमूना है, जो 12 किलोमीटर लंबी टनल का हिस्सा है। और 12 किलोमीटर लंबी ये टनल इतिहास बना रही है मध्य प्रदेश की। चाहे वो वाटर क्रांति हो, जिसे हम गलत नहीं कहेंगे सर, ये जल क्रांति, ये अगर इसे कह रहे हैं इसमें जल क्रांति है, उद्योगों की क्रांति है, और मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश पर भरोसा किया तो जल रचनाओं के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए सरकार एक से बढ़कर एक बड़े संकल्प का प्रकटीकरण कर रही है। यही कारण है कि बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान विश्व के सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुए, और हर अंचल का ध्यान रखकर जब हम बुंदेलखंड का, मालवा और चंबल का, तो ये विंध्य का क्षेत्र में भी बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बुंदेलखंड में हमेशा पलायन इसलिए होता था सर क्योंकि पानी नहीं था, कृषि क्षेत्र की कमी थी। केन बेतवा को देख रहे हैं हम, दूसरा ये देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एक बड़ी महती क्रांति ला रहा है। 6 जिलों से बुंदेलखंड और ये विंध्य का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जल से सरसब्ज होगा और उसका लाभ मिलेगा। सर ये किस तरीके की कठिनाइयां जो है, क्योंकि 17 साल इंजीनियरिंग का तो ये कि जो मशीन काम करने आई 17 साल उसकी कंपनी बंद हो गई, ब्लेड नहीं मिल रहे, मैकेनिक नहीं मिल रहे, काम करने वाले नहीं मिल रहे। एजेंसी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन हमने लगातार हिम्मत दिलाई। हमने कहा कि हम सबका प्रयास है कि टेक्नोलॉजी भले ही आज की दृष्टि में चुनौती दे रही है,
लेकिन ये टनल का बनना बहुत आवश्यक था और मुझे संतोष है 3 साल पहले कैबिनेट में इस विषय को हमने पूरा किया कि जो राशि लगेगी वो देंगे, जो मदद चाहिएगी वो करेंगे, जैसा हो सकता है वो सब करेंगे, लेकिन ये टनल पूरी कराएंगे। तो मोहन यादव जी का एक कंसेप्शन भी है कि कृषि का रकबा जो है वो बढ़ाया जाए, तकरीबन 2,45,000 हेक्टेयर इसमें बढ़ रहा है। क्या सोच रही इस लंबे देखिए, हम तो किसान परिवार से आते हैं और हमको मालूम कि सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे क्षेत्र में बड़ा सिंचाई का रकबा बढ़ते ही क्षेत्र की समृद्धि का जो संकल्प था वो पूरा होता और ये किसान कल्याण वर्ष है। इसी नाते से मैं ज्यादा प्रतिबद्धता से कहना चाहूंगा कि हम इसमें सफल हुए और वास्तव में ये एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान था। आखिरी सवाल मेरा हो जाता है, किंवदंती थी हमेशा नर्मदा नदी और सोन का संगम नहीं हो सकता, विंध्याचल पर्वत आड़े था। तो ये इंजीनियरिंग की भी कहा जाए, किसानों के लिए भी कहा जाए कि मां नर्मदा और सोन का जो है मिलन, कैसे देखेंगे इस किंवदंती को जब तोड़ा है मोहन यादव सरकार? जनता की सुविधा के लिए आधुनिक विज्ञान हमेशा विशिष्ट ज्ञान से उपलब्धियां हासिल करता है और विशिष्ट उपलब्धियां जब हासिल होती है, जनता का जब भला होता है तो सच में विज्ञान धन्य होता है। ये इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।